राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है और आज पूरे देश में राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम गहलोत पाली में सादड़ी जैन समाज की ओर से आयोजित स्नेह सम्मेलन में उद्घाटन के अंदर समारोह को संबोधित कर रहे थे और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान का नाम लेते ही रेगिस्तान, सूखा जैसे शब्द दिमाग में आते थे, लेकिन आज स्थितियां काफी अलग है। इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर तक पहुंच रहा है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा नहर से लाभान्वित हो रहा है। प्रदेश में रिफाइनरी के साथ ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिससे कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो कि औद्योगिक इकाइयों को सीधे बंदरगाह से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राज्य सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाली में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जवाई बांध पुनर्भरण के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कि क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। यहाँ की सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। 4 जनवरी से शुरू हो रही राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी भी जिले के रोहट में आयोजित होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। राज्यपाल से इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने को लेकर भी चर्चा की। राज्यपाल ने कोटा में कोचिंग संस्थानों में लगातार छात्र छात्राओं की आत्महत्या पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के स्तर पर इस बारे में प्रभावी कार्य योजना बनाकर काम करने की जरूरत जताई। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के प्रभावी नियंत्रण, फीस का निर्धारण, तनाव और दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था आदि को लेकर भी सुझाव दिए। राज्यपाल ने पेपर लीक को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा के लिए कार्मिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। उन्होंने राज्य सरकार स्तर पर इस संबंध में तत्काल उचित कार्य योजना का निर्माण करते हुए उसका कठोरता से अनुपालन करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ छल है। इससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने पेपर लीक करने में शामिल कोचिंग संस्थानों, संगठित अपराधी और भर्ती संस्थानों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से कई कार्यकर्ता और नेता के साथ ही विधायक मिलना चाहते हैं और वहीं आपको बता दें कि सभी नेता मुलाकात भी कर रहे हैं। सुखजिंदर रंधावा राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी है। जब इनके नाम की घोषणा हुई तो कुछ लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ कुछ स्थायी हल निकलेगा। सुखजिंदर के पूर्वज भी राजस्थान के हैं और बताया भी जाता है कि ऐसे में कुछ लोगों ने अपने पुराने संबंध भी निकालने शुरू कर दिए। रंधावा जब जयपुर पहली बार आए तो उस समय भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उनकी कई तस्वीर भी सामने आई थी। अब जब उन्हें यहाँ के मसलों को हल करने की बारी आई तो वो हल निकालना तय है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रिहाना रियाज ने कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की है। रिहाना ने राजस्थान में महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। वहीं उन्होंने बताया है कि महिलाएं कांग्रेस में किस तरह से काम और कैसे कर सकती हैं। राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने बताया है कि गांव, जिले, विधानसभा आदि की महिला पदाधिकारी कैसे पार्टी में काम कर सकती हैं। उन्होंने जन उपयोगी योजनाओं के प्रचार प्रसार की भी सलाह दी। महिला कांग्रेस की कार्यशैली के बारे में पूछा है और हम लोगों ने काफी सुझाव दिया है उनको। महिला कांग्रेस कैसे काम कर सकती है, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर
जो महिला कांग्रेस की जिले की और प्रदेश की पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, आम जनता के लिए जो सरकार ने योजनाएं चालू किया हुआ है, जैसे चिरंजीवी योजना है और उड़ान योजना है और कन्यादान की मसला है, इस तरह के कई पॉइंट्स जो है जो जन उपयोगी है, उसका प्रचार प्रसार का काम भी महिला कांग्रेस करेंगी और गांव-गांव करेंगी, ब्लॉक स्तर पर करेंगे। सभी जगह जो महिला कांग्रेस की जहाँ भी पूरी राजस्थान में टीम बनी हुई है, वो सब जगह जाकर के सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करेंगे। गुरुवार को उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से सगाई हुई। यहाँ विशेष मनोरथ भी करवाया गया। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ विश्व प्रसिद्ध नाथ जी मंदिर में देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की उनकी मित्र रही राधिका मर्चेंट के साथ सगाई हुई। आपको बता दें कि इस दौरान राधिका और अंबानी परिवार के खास लोग ही शरीक हुए। अनंत अंबानी अपनी मंगेतर के साथ स्थानीय धीरज धाम में रुके हुए थे। वहीं गुरुवार दोपहर बाद अंबानी परिवार के सदस्य भी नाथ द्वार पहुंचे। इससे पहले श्रीनाथ जी में विशेष मनोरथ करवाया गया और इलाके के आदिवासी समाज के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई, जहां करीब 6 से 8 हजार लोगों ने भोजन किया। वहीं अनंत और राधिका ने भी भोजनशाला में पहुंचकर व्यवस्था देखी, जिसके बाद दोनों श्रीनाथ जी मंदिर की गौशाला पहुंचे, जहां पर गायों को गुड़ से बने लापसी खिलाई गई और वहीं अंबानी परिवार की ओर से सभी समाज के लोगों के घर मिठाई भिजवाई जाएगी। इसके लिए 10,000 से ज्यादा मिठाई के पैकेट बनवाए गए हैं। बता दें कि राधिका के परिवार की भी श्रीनाथ जी में गहरी आस्था है और इससे पहले भी दोनों परिवार के सदस्य यहां पर आते रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग लाखों करोड़ों का घोटाला कर केंद्र सरकार की मिलीभगत से देश छोड़कर भाग गए हैं। खाचरियावास ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिए भाजपा नेता झूठी बयानबाजी करके महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से लोगों में व्याप्त आक्रोश से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। खाचरियावास ने कहा है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश पर बलिदान हो गए हैं और देश पर बलिदान हो जाने वाले परिवार पर आरोप लगाकर भाजपा अपनी असफलताओं को नहीं छिपा सकती है। पेट्रोल, डीजल की महंगाई, आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगाकर लोगों की रोटी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। खाचरियावास ने कहा है कि प्रदेश और देश के भाजपा नेता ये बताए कि देश की आजादी के बाद 2014 तक 67 सालों में सभी पार्टियों की सरकारों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, लेकिन मोदी सरकार ने इन 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। खाचरियावास ने कहा कि 2023 में भी राजस्थान के चुनाव में भाजपा की बड़ी हार होगी और कांग्रेस की सरकार यहां पर बनेगी। वहीं साल 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बानसूर के रामलीला मैदान में भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा सभा का आयोजन किया। इसके मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और सांसद दिया कुमारी रही। बता दें कि इस दौरान भाजपा के नेताओं ने राजस्थान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल बताया। महासभा रैली के मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रदेश के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक वाली सरकार है, जिससे प्रदेश के 80 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकार में गैंगस्टर और गुंडागर्दी को मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। वहीं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि केंद्र की मोदी की सरकार में भारत का पूरे विश्व में मान सम्मान हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में बानसूर क्षेत्र में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने भूपसेड़ा के सुनीता देवी हत्याकांड की भी चर्चा की है और कहा कि महिलाएं यहां पर सुरक्षित नहीं हैं।
आक्रोश जनसभा थी और वहाँ पर इतने सारे लोग, किसान, महिलाएं, युवा सभी इस जनसभा में उपस्थित हुए और वहाँ पर जो बातें रखी गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4 साल तक जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन किया है राजस्थान की जनता पूरी तरह से परेशान है, बहुत ज्यादा थक चुकी है। इस अन्याय से हमारी महिलाएं थक चुकी हैं। किसानों के साथ जो वादा किया था वो इन्होंने नहीं निभाया। पेपर लीक तो एक मजाक बन चुकी है। अब भूमाफिया है, रेती माफिया है और एक पेपर लीक माफिया भी है राजस्थान। बलात्कार में नंबर 1, एससीओ के साथ जो अपराध हुए हैं उसमें भी नंबर 1, हर प्रकार से बेरोजगारी में भी नंबर 1, महंगाई में भी नंबर 1। राजस्थान का क्या हाल कर दिया है गहलोत सरकार ने। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के खेड़का गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बालिका की मौत हो गई। बता दें जिसका शव गांव के पास ही खेत में पड़ा हुआ मिला। खेत में बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उसके बाद पुलिस ने बालिका के शव को कब्जे में ले लिया और राजीव गांधी जनरल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अकबरपुर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। बालिका की बुआ ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया था। इसके बाद उसका शव गांव के पास खेत में पड़ा हुआ मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका की बुआ ने किसी व्यक्ति द्वारा बालिका की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकर समय समय पर एसपी साहब द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं, जैसा कि पहले भी किया गया था। बैंक को लिखा गया था, ये जो एजेंसी एटीएम जो ऑपरेट करती हैं और बैंक मैनेजर्स को लिखा था, एसपी साहब ने डायरेक्शन दिए थे कि चैनल गेट लगवाए जाएँ और चैनल गेट पे चैन से लॉक सिस्टम लगाया जाए। तो अब ये जो शटर है, शटर जब ये गिरा के जो कैलकुलेट किया गया था कि शटर डाल लेते अंदर जाने के बाद तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। इवन पुलिस पेट्रोलिंग जाती है तो सोचता है कि शटर लग रहा है, अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाता। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि या तो चैनल गेट लगवाएं या फिर ग्रिल वाला शटर लगवाएं, जिससे इनसाइड विजिबल हो, दिखता रहे, तो अपराधी आराम से जो भी लुटेरे हैं या जो गैस कटर से काट रहे हैं ये वारदात को अंजाम नहीं दे। अलवर में शटर तोड़कर चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। बताया भी जा रहा है कि नीमराना कस्बे के चूड़ी मार्केट में एक ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। चोर यहां से जेवरात सहित नकदी पार कर ले गए और 5 से 6 चोरों ने दुकान की शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित गुगन राम सोनी ने बताया है कि रात्रि को करीब 1 बजे के आसपास चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 8 किलो चांदी, 40 से 45 ग्राम सोने के आभूषण और 38,000 रुपए नकद चोरी कर ले गए। वारदात पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि दुकानदार के जाग होने पर हवाई फायर और पत्थरबाजी भी की। बताया भी जाता है कि पुलिस को सूचना के बाद भी देरी से पहुंचने पर लोगों में काफी आक्रोश दिखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दूदू और किशनगढ़ में जन आक्रोश जनसभाओं को संबोधित किया है। बताया भी जा रहा है कि इसमें भारी संख्या में किसान और युवाओं का हुजूम उमड़ा, जिन्होंने विजय संकल्प 2023 को प्रचंड बहुमत के साथ सफल बनाने का संकल्प लिया है। सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों और युवाओं के साथ बड़ा छलावा किया है, जिससे कि प्रदेश का हर वर्ग प्रताड़ित है। कांग्रेस सरकार के कुशासन में पेपर लीक करवाने का जो पाप किया है, ये युवाओं के साथ कुठाराघात है। यही युवा कांग्रेस सरकार को प्रदेश से 2023 में उखाड़ फेंकेंगे। पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के 4 वर्षों के शासनकाल में लगभग 16 बार पेपर लीक हो चुके हैं और 2018 में किसानों से संपूर्ण कर्ज माफी करने का जो वादा राहुल गांधी ने किया था, वह आज तक पूरा नहीं किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश के 69 लाख किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कर्ज से तंग आकर प्रदेश भर में 200 से अधिक किसान सुसाइड कर चुके हैं। राज्य में कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं। गांव, शहर और घर में भी आमजन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 8,61,000 से अधिक कर्ज मुकदमों में महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए।
तो सतीश पुनिया ने जन आक्रोश रैली निकाली। पेपर लीक करवाने वाली सरकार के विरोध में ये रैली है और ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश पुनिया, जिन्होंने ये रैली को संबोधित किया और साथ ही साथ प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। धुधु और किशनगढ़ में लोगों को संबोधित किया डॉक्टर सतीश पुनिया ने। अलवर के बहरोड कस्बे में 2 दिन पहले एटीएम लूट के बाद डीएसपी ने सभी बैंक मैनेजर्स के साथ मीटिंग की है। बहरोड में मंगलवार की रात लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके साथ साथ डीएसपी आनंद राव ने गुरुवार शाम को आसपास के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ डीएसपी कार्यालय पर मीटिंग की, जिसमें कस्बे में लगे सभी एटीएम पर गार्ड नहीं रखने पर नाराजगी जताई गई। वहीं मीटिंग में कहा गया कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही एटीएम लूट की वारदातें बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर बैंक प्रबंधन भी सचेत रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन एटीएम वाली जगहों की जांच करता रहे। अगर ज्यादा राशि एटीएम के अंदर डाली जाती है तो उस दिन पुलिस को भी सूचित किया जाए, जिससे कि अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। इस दौरान थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल बिश्नोई सहित कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, लूट की वारदातें एटीएम में ज्यादा सामने आती है और इसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक मीटिंग की और ये मीटिंग जो है वो डीएसपी कार्यालय में हुई है और इसके अंदर ये भी सहमति बनाई गई है कि बैंक जो है वो खुद भी सचेत रहे और जहां जहां पर भी एटीएम है वहां पर गार्ड की तैनाती अवश्य की जाए। और जैसे कि एटीएम में ज्यादा रकम अगर हो तो उसके साथ साथ पुलिस को भी सूचित किया जा सके, ताकि सतर्क रहने पर इस तरह की वारदातों को रोका जा सके। यहाँ भानीपुरा पुलिस ने 400 केवी विद्युत लाइन के तार काटकर चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी गोवर खिड़िया ने बताया है कि बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकथाम के लिए एसपी राजेंद्र कुमार, डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में टीम का गठन किया गया है। पुलिस ने बिजली तार चोरी प्रकरण मामले में मोहनलाल और गणेश नाथ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से भारी मात्रा में चोरी किए गए बिजली के तार और कई सामान बरामद किए गए। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।